Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh मेरे यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। खुदाए कदूस, खुदाए जुल जलाल, खुदाए बुजुर्ग, अल्फा ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, क्रिएटर ऑफ द हेवन एंड अर्थ, अव्वल व आखिर जिंदा खुदा, बरहक खुदा, कदूस खुदा, जलाली खुदा, तू जो नूर से मुलब्बस है, तू जो नूर है। खुदावंद के खुदा, हम आपके तख्त के सामने आ जाते हैं, आपकी हजूरी में आते हैं। खुदावंद के खुदा, रात के इन पहरों में खुदावंद के खुदा हम आपके पास आते हैं। ओ मेरे यीशु, हम आपकी हजूरी में आए हैं। खुदावंद के खुदा, जमीन की इंतहा से खुदावंद के खुदा, मुख्तलिफ सल्तनतों से, मुख्तलिफ कौमों से, मुख्तलिफ खित्तों से हम इस बिलीव टीवी के प्लेटफॉर्म के वसीला से खुदावंद आपकी हजूरी में जुड़े हैं। खुदावंद के खुदा, हमारे झुके हुए सर इस बात की अलामत है खुदावंद कि आप खुदा हो। यू आर द लॉर्ड, यू आर द मास्टर, यू आर द रबी ओ गॉड। खुदावंद के खुदा, हम आपके लोग, आपकी चिरागा की भेड़े, आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपके हाथ की दस्तकारी आपकी हजूरी में सरबसजूद हैं। खुदावंद के खुदा, हमें बरकत दे मेरे बाप, अय बाप हमें बरकत दे। आज खुदावंद अपने कलाम के वसीला से, अपने यीशु नाम से हमें बरकत दो, हमें रास्तबाजी का बख्तर दो। खुदावंद के खुदा, हमें वो पाक दिल अता करो। खुदावंद के खुदा, जो आप चाहते हो। आपने कहा कि पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला पाक है। हमारे अंदर असर नौ मुस्तकिम रूह डाल दे खुदावंद, अपने पाक रूह को हम पर उंडेल दे, क्योंकि आपका कलाम फरमाता है कि आखिरी दिनों में यूं होगा कि मैं अपना पाक रूह हर फर्दे बशर पर डालूंगा और मेरे बेटे रोया देखेंगे, मेरी बेटियां ख्वाब देखेंगी, नबूवत करेंगे। ओ खुदावंद के खुदा, यीशु मसीह नासरी, आज हमें वो पाक रूह दो। पाक रूह के वसीला से आज आप हमारे अंदर टेक प्लेस ले लो। खुदावंद के खुदा, आप चाहते हो खुदावंद कि आप हमारे दिलों में रहो, आप हमारे दिलों की सरजमीन पर खुदावंद के खुदा राज करो। खुदावंद के खुदा, आपके कलाम में लिखा है कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरे लिए अपने दिल का दरवाजा खोलेगा मैं उसके अंदर आ जाऊंगा। हाँ खुदावंद, हम अपने दिलों को खोल देते हैं, आज अपने दिलों को खोल देते हैं, अपने घरों को खोल देते हैं, अपने घरानों को खोल देते हैं, आपके इस हैकल को, आपके इस टेम्पल को खुदावंद के खुदा आपके लिए खोल देते हैं। ओ खुदावंद, टेक प्लेस इन अस, reside in us, O Lord, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो। आप जितनों ने मुझे ज्वाइन किया, खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद यसु इशरत, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अयान भट्टी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया। डेविड मसीह,
खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया। जरूर हम आपके लिए दुआ करेंगे। ओल्गा, खुदावंद यीशु आपको बरकत दे। हालेलुया। विवेक, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। राजेंद्र शर्मा, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। आपके दिल की मुरादों को पूरा करे, क्योंकि खुदावंद इस वक्त हमारे दरमियान में उतरा है। हालेलुया। यीशु उतरा है, यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, हम रिजॉइस करेंगे, हम उसमें खुशी मनाएंगे, हम शाद होंगे। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ब्रॉडकास्ट को जरूर शेयर करें, और आफ्टर दैट आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। बिलीव टीवी यूट्यूब चैनल पे भी आप इसको देख सकते हैं। हमारे बहुत से जो खुदा के खादमीन बिलीव टीवी पर प्रीच करते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो लेटर ऑन यूट्यूब के वसीला से। बिलीव टीवी यूट्यूब चैनल है, तो वहां पे आप हमें सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करते हैं इन सारी बातों के लिए, इन सारी प्रिविलेज के लिए जो खुदा हमें मुहैया कर रहा है मेरे अजीजों। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि आखिरी दिन क्या होगा, कहत पड़ जाएगा, काल पड़ जाएगा कलाम मुकद्दस का। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए रिसोर्सेस पैदा कर दिए हैं। बहुत सारे खुदा के खादमों ने बाइबल रीडिंग, बाइबल मैसेजेस हमें बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाते हैं, इसलिए हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। लाइक बहुत सारे मुमालिक हैं जहां पे हम बाइबल नहीं लेकर जा सकते। लाइक आई डोंट वांट टू नेम इट, बट यू नो दैट कि काफी सारे मुल्क हैं जिनमें हम बाइबल मुकद्दस को नहीं कैरी ऑन कर सकते। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद इन सब बातों को जानता है, और खुदावंद ने हमारे लिए ये मुमकिन किया कि हम सोशल मीडिया को, सेल फोन को, कंप्यूटर को हम इस पर्पस के लिए, खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सके। सो खुदावंद का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो। हालेलुया। यीशु मसीह का शुक्र करते हैं मेरे अजीजों। एक गीत है जो मुझे बहुत पसंद है, रोमिका मसीह ने गाया है और ब्रदर गौतम ने इसको लिखा है। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। हालेलुया। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जाए। मैं वर्शिपर नहीं हूं, मैं सिंगर नहीं हूं, लेकिन आई लव टू वर्शिप लॉर्ड। हालेलुया। सो खुदावंद फरमाता है कि मुबारक है वो जो रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करते हैं। सो अगर मेरे से मिस्टेक हो जाए सो डोंट जज मी, ओके। बट खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र हो। रोमा नासर, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आफ्ताब जॉन, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। यसु राजा दे खजानियां चो मैनू बरकत मिल जावे। आज हमने कहां से बरकत लेनी है? किसी इंसान से नहीं, हमने यस्सु के खजानों से। खुदा बाप, खुदाए कादर, खुदाए जुल जलाल जो हमारा यहोवा यरी है, आज हमने उससे बरकत लेनी है। हालेलुया। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। यसु राजा दे खजानियां चो मैनू बरकत मिल जावे। यसु राजा दे खजानियां चो सानू बरकत मिल जावे। ओ मेरे यस्सु, आज हमें बरकत दे, आज हमें बरकत दे। लाया अखियां सयून वल नू आज दर्शन वहा दे मैनू। लाया अखियां सयून वल नू आज दर्शन वहा दे मैनू। मैनू विच आसमाना दे यसु राजा ही नजर आवे। मैनू विच आसमाना दे यसु राजा ही नजर आवे। हालेलुया। हम हमारी आंखें, हमारा ध्यान किस पर लगा हुआ है?
हमारी आंखें खुदावंद यीशु मसीह पर लगी हैं, हमारा ध्यान खुदावंद यीशु मसीह पर लगा हुआ है। शहजाद रियाज खुदावंद यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। शबीर अख्तर खुदावंद में आपको वेलकम करती हूँ, हालेलुया। नसरीन अलियास खुदावंद में आपको वेलकम करती हूँ, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इफ यू कैन प्लीज कीप शेयरिंग द ब्रॉडकास्ट, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की इस बरकत को, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को आज बहुतों तक लेकर जाएं, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह है मेरे अजीजों जहां तक अभी तक कलाम नहीं पहुंचा है। सो कीप शेयरिंग द ब्रॉडकास्ट। आप जितनों ने मुझे ज्वाइन किया, अयूब जॉब खुदावंद आपको बरकत दे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रबा 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 रबा, ग्लोरी टू यू जीसस, ग्लोरी टू यू जीसस। अभी इस वक्त मेरे अजीजों आप अपने लिए खुदा के पाकरू को मांगिए, हालेलुया। पाकरू का मस्सा मांगिए, क्योंकि खुदावंद से कहिए कि खुदावंद आज मेक मी होल खुदावंदों के खुदा, मुझे खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुदुस की कुदरत से आज मुलब्बस कर दे। आज मुझे खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत चाहिए, आज मुझे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल चाहिए, आज मुझे खुदा की हजूरी चाहिए। मेरे अजीजों, वो अपने कलाम के वसीला से आज हमारे दरमियान में उतर चुका है। हमें उसकी पाक हजूरी को मांगना है, हमने उसके पाक रूह को मांग लेना है आज, हालेलुया। क्योंकि पाक रूह मेरे अजीजों हमारा मददगार है। और जब हम जहां कहीं हम अपने आप को फेल होते देखते हैं, वहां पे आप पाकरू को पुकारें और पाकरू हमारी मदद करना शुरू कर देगा, हालेलुया। हमारे लिए खुदावन का पाकरू हमारा जो हेल्पर है, हमारा जो दूसरा मददगार है, वो उन सारी जो नामुमकिन काम है उनको मुमकिन कर देगा। वो एन वक्त पर, अगर आप टेस्टिंग टाइम है, अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप जॉब पे हैं, अगर आप किसी चीज में स्टक हो गए हैं, तो मेरे अजीजों खुदा का पाकरू आपको लीड करेगा, आपको गाइड करेगा, हालेलुया। तो आज का कलाम खुदावन यीशु मसीह ने जो हमसे किया है, जो सिखाया है खुदावन ने, मैं आज वो अपने प्यारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, आप सबके साथ, आप जितनों ने मुझे ज्वाइन किया है, श्याम प्रिंस खुदावन में आप सबकी सलामती हो, हालेलुया। शान अवार्ड एस बाबर खुदावंद आपको बरकत दे, हालेलुया। डिटजी खुदावंद आपको बरकत दे, यशु अल्बर्ट खुदावंद आपको बरकत दे, हालेलुया। आप जितनों ने मुझे ज्वाइन किया मेरे अजीजों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कीप शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया। क्योंकि आज खुदा एक अजीब तरीके से खुदा ने जो मुझे सिखाया, मैं उस तोड़े को, उस गिफ्ट को, उस टैलेंट को जो खुदा ने मुझे दिया, मैं आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ। मैं उस कुदरत को, उस कलाम को आप तक लेकर आना चाहती हूँ, आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि आप भी रिजॉइस करें, एंजॉय करें उस कलाम को। तो यहाँ पे लिखा है, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 11वें बाब की 9वीं आयत में यूं लिखा है, बस मैं तुमसे कहता हूं, कौन? यीशु कह रहे हैं, बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आज यीशु मुझसे और आपसे इस बात के लिए हमें वो कन्विंस कर रहे हैं, हमें वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि हमने क्या करना है, हमने मांगना है, हमने मांगने से शर्माना नहीं। और मांगना हमने किससे है? हमने सयून में जो खुदा, जो तख्त नशीन है वो आसमान पर, हमने उससे, यहोवा यरी से मांगना है, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? क्या हम अपने आप को, जो पेरेंट्स हैं, क्या हम अपने आप को इस लेवल पे देख रहे हैं कि अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझसे रोटी मांगे तो हम उसे पत्थर दें? नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। तो खुदावंद फरमाते हैं, यीशु कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे? क्या आज मछली मेरे पास अवेलेबल नहीं, लेकिन मैं I'm gonna cut you a snake, मैं तुम्हारे लिए आज सांप का गोश्त बनाऊंगा? कोई ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, हम में से तो कोई नहीं, मैं तो नहीं जानती, लेकिन मेरे अजीजों यहाँ पे खुदावंद फरमाते हैं कि या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। क्या ऐसा है मेरे अजीजों? हम रियल
रियल लाइफ में रहते हैं, हम रियलिटी को फेस करते हैं, तो हमने रियलिटी में रहना है, हमें रियलिटी में जिंदगी गुजारनी है जो खुदा की जिंदगी है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। हमने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी, और ये रियल लाइफ ये है, बिब्लिकल लाइफ इज अ रियल लाइफ। हम कल्चर्स को फॉलो करते हैं, मेरे मुल्क का कल्चर ये है, अमेरिकन लोग कहते हैं यहाँ पे फ्रीडम पाई जाती है, पाकिस्तान में कहते हैं कि वहां पे स्ट्रिक्ट लॉज पाए जाते हैं, लेकिन मेरे चीजों बाइबल क्या कहती है, हमने बाइबल के कल्चर को फॉलो करना है। हमने ये नहीं कि हम पाकिस्तान में गए तो वहां पे पाकिस्तानी बन गए, हम अमेरिका में, तो मेरे चीजों वो कहते हैं क्या, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी खो बैठा। हमने, अगर हमारे अंदर बाइबल का कल्चर होगा तो हम जहां कहीं भी होंगे हम खुदा के कल्चर को, खुदा के लॉज को फॉलो करेंगे, खुदा के कलाम को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहते हैं, या मछली मांगे तो मछली के बदले तुम अपने बेटे को क्या सांप दोगे, या उसको मछली के बदले क्या सांप दोगे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे दोगे? नहीं मेरे अजीजों, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो खुदावंद फरमाते हैं, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप, यीशु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, यीशु कह रहे हैं, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुदूस क्यों ना देगा। आज बात हम कर रहे हैं रूल कुदूस की। आज हम यीशु से, खुदा से हम रूल कुदूस मांग रहे हैं कि खुदावंद हमें रूल कुदूस से भर दे, अपनी कुदरत से भर दे, अपने जलाल से भर दे, अपने मस्सा से भर दे, अपनी हजूरी से भर दे। आज हमें क्या चाहिए, हमें यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, हमें यीशु चाहिए, यीशु चाहिए, बस यीशु चाहिए, क्योंकि आज ये महीना, ये बरकतों वाला महीना, खुदावंद यीशु मसीह की आमद का महीना है मेरे अजीजों। इस वक्त में, इन हालात में, इन वक्तों में, इन घड़ियों में, इन घंटों में हमें सिर्फ यीशु चाहिए। यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर किसी काम के नहीं, यीशु चाहिए, हमें यीशु चाहिए। कितनों को आज यीशु चाहिए? अगर आज आपको यीशु चाहिए तो मेरे अजीजों, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें कभी तन्हा और यतीम ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। खुदावंद फरमाते, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ हूंगा, तू जहां जहां जाएगी मैं तेरे साथ हूंगा। यीशु कहते, क्योंकि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं एंड मैं तेरे बगैर नहीं रहना चाहता। क्योंकि यीशु कहते, अब मैंने क्या किया है, मैंने तेरी कीमत चुकाकर तुझे क्या अपने लिए खरीद लिया है, तेरा फिदिया दिया है मैंने, अब तू मेरा है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। तो इसलिए खुदावंद कहते हैं कि अब मैं हमेशा तक तेरे साथ रहना चाहता हूं। इसलिए यीशु जब इस रूए जमीन से चले गए तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, खुदावंद ने अपना पाक रूह हमारे लिए भेज दिया। आज वो अपने पाक रूह के वसीला से हमारे साथ रहता है। जब भी हम उसे पुकारते हैं तो मेरे अजीजों, हम बदनी तौर पर तो नहीं देख सकते, लेकिन हम रूहानी तौर पर, हम रूह में उसको देखते हैं, हम जानते हैं, हम महसूस करते हैं। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह, लेकिन जिन लोगों की खुदा ने आंखें, रूहानी आंखें खोल ली हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह को उस जलाली बदन में भी देख लेते हैं। तो खुदावंद का शुक्र हो, हम अपने लिए दुआ करें कि खुदावंद हमारी रूहानी आंखें खोल दे, ताकि हम रूह, बदन, जान में और खुदा के कलाम को हम जब महसूस करें तो हम इन तीनों चीजों को देख लें। हालेलुया। रूह, बदन, जान को हम देख लें। हालेलुया। तो सोहेल खोकर खुदावंद आपको बरकत दे, मार्कस खोकर आपको खुदावंद बरकत दे, नयाब खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आज हमने खुदा से क्या मांगना है, खुदा का पाक रूह मांगना है। इस वक्त में, इस महीने में, इस बरकतों के महीने में खुदा के फरिश्ते, खुदा का पाक रूह मेरे अजीजों जगह जगह जुम्बश कर रहा है। आज जो खुदा के लोगों के लिए जो गिविंग का तोड़ा जिनको खुदा ने दिया है, वो जो गिविंग दे रहे हैं, जो एक दूसरे की टेक केयर कर रहे हैं, जो रिजॉइस कर रहे हैं, जो खुशी मना रहे हैं, जो खुशियां बांट रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये क्यों है? क्योंकि खुदा के पाक फरिश्ते, खुदा का पाक रूह आपको कन्विंस कर रहा है कि जो कुछ मैंने आपको दिया है वो बांटे। हालेलुया। तो खुदावंद का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो। खुदावंद ने जो जो गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स, जो तोड़े हमें दिए हैं,
हम उनको शेयर करें। खुदा ने जो मुझे बरकत दी है मैं आज वो आपके साथ बांट रही हूं। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो। एक और हवाला हम देखेंगे तो फैल नजीर खुदावन में आपको वेलकम करती हूँ। हालेलुया, आज हम पाक रूह के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमें खुदा का पाक रूह चाहिए। हालेलुया, खुदा का पाक रूह हमें चाहिए। हालेलुया, यहाँ पे एक और हवाला हम देखेंगे और यहाँ पे खुदा के कलाम में यूं लिखा है, कोरे कपड़े का पैवान पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैवान उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वो ज्यादा फट जाएगी। और नई मैं को पुरानी मशकों में नहीं भरते, नहीं तो मशकें मैं से फट जाएंगी और मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैं को नई मशकों में भरते हैं। यहाँ पे खुदा का रूह हमें क्या सिखा रहा है? यहाँ पे खुदा का रूह खुदावंद हमें सिखा रहा है। हमें बैलम खुदावंद यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। तनवीर जी खुदावंद आप में आपको वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक रूह के बारे में सीख रहे हैं कि हमें पाक रूह से भरना कितना जरूरी है। हालेलुया, तो खुदावंद कहता है कि वो अपने मांगने वालों को क्यों ना देगा। तो आज हमने क्या मांगना है? आज हमने दुनिया की चीजें नहीं मांगनी, आज हमने आसमानी चीजों को बुलाना है। आज हमने खुदा की कुदरत को मांगना है, आज हमने खुदा के जलाल को मांगना है, आज अपने खुदा की हजूरी को हमने मांगना है, आज हमने पाक रूह को मांगना है। हालेलुया, तो मेरे अजीजों यहाँ पे लिखा है कि नई मैं को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता। अब नई मैं क्या है? फ्रेश अनॉइंटिंग, फ्रेश मस्सा, ताजा मस्सा, फ्रेश अनॉइंटिंग, पाक रूह। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि पाक रूह, फ्रेश वाइन, फ्रेश मस्सा पाना कितना जरूरी क्यों है? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मस्सा के वसीला से ही जुए बंधन टूटेंगे। अगर आपकी जिंदगी में कोई रुकावट है, कोई मुश्किल है, कोई जकड़ापन है, कोई खुदा ब्लॉकेज है, कोई पहाड़ है, कोई तूफान है आपकी जिंदगी के, तो मेरे अजीजों वो मस्सा के वसीला से ही टूटेंगे। हालेलुया, जो ना जोर से ना ताकत से, वो मेरे रूह से हो जाएगा। तो हमने रूह को मांगना। हम थक गए हैं अपनी मेहनत से, अपनी मुशक्कत से, अपने आप से हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं। लेकिन अब हमें क्या जरूरत है? खुदावंद कहते कि अपना बोझ, अपनी फिक्रें, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां, अपना सारा बोझ मुझे दे दे और मेरा जुआ पहन ले। और यीशु का जुआ क्या है? वो मस्सा है, खुदा का मस्सा, खुदा का रूह है। वो मेरा जुआ पहन ले। मेरा जुआ क्या है? हल्का और मुलायम है। वो तुम्हें क्या कर देगा? वो तुम्हें रिलीज कर देगा, वो तुम्हें डिलीवर कर देगा, वो तुम्हें सेट फ्री कर देगा। हालेलुया, तो खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, और नई मैं को पुरानी मशकों में नहीं भरते। क्या अगर हम अपनी पुरानी जिंदगी में रहे, पुरानी जिस्मानी जिंदगी में रहे, जहां पे हम सिगरेट पीते थे, जहां पे हम शराब पीते थे, जहां पे हम गाली बकते थे, जहां पे हमारा ओल्ड लाइफस्टाइल था, यीशु मसीह ने क्या कहा कि इंसान को नए सिरे से पैदा होना जरूर है। सो नए सिरे से पैदा होना मीन हमारी पुरानी इंसानियत खत्म हो जाती है जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं। तो मेरे अजीजों, जब हमारी पुरानी इंसानियत खत्म हो गई तो हम अब नए सिरे से पैदा हो गए। तो अब हमने नई चीजों से भरना है। और नई चीजें क्या है? वो खुदा के पाक रूह के फल है, 9 वो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। 9 नई जिंदगी में 9 हमें वो रूह के फल लेकर आने हैं, पाक रूह को लेकर आना है, खुदा के कलाम से भरना है, खुदा की हजूरी से भरना है, वर्शिप से भरना है, खुदा की प्रेजेंस से अपने आप को भरना है। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? और नई मैं को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता। हम अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में पाक रूह को नहीं ला सकते थे, इसलिए तो हमें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। मेरे चीजों, हमने अपनी गुनाह आलूद जिंदगी को हमने दफन कर देना है, बरीड कर देना है। जब बीज को बोया जाता है तो वो मर जाता है और फिर उसमें से क्या निकलती है? एक नई कॉम्पल निकलती है। और वो कॉम्पल क्या बनती है? एक तनावर दरख्त बनती है। और वो तनावर दरख्त क्या करता है? हमें फल देता है। और फिर उस फल को ना सिर्फ वो दरख्त ही एंजॉय करता है, बल्कि दूसरे उस दरख्त को खाते हैं, उस फलों को खाते हैं। तो हमने क्या करना है? हमने अपनी पुरानी जिंदगी को हमने नई जिंदगी में, जब हम ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, हमने बैप्टिज्म ले लिया है, हम अब खुदावंद यीशु मसीह की नई जिंदगी में शामिल हो गए। हमने रास्तबाजी के फर्जंद बन गए हैं। अब हमने क्या करना? हम नूर के फर्जंद बन गए। अब हमने फ्रेश अनॉइंटिंग को मांगना है,
ताजा मैं को मांगना है। अगर खुदावंद यीशु मसीह नासरी कहते, अगर हमने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, अगर हमने अपनी पुरानी जिंदगी को बरेड नहीं किया, दफन नहीं किया, तो अगर हमने फ्रेश मसा पाया है, तो मेरे अजीजों खुदावंद क्या कहता है, वो लीक हो जाएगा, वो लीक हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा उसका असर। तो इसके लिए ये जरूरी है, फ्रेश अनॉइंटिंग को पाने के लिए, ताजा मस्सा को पाने के लिए, पाक रूह को पाने के लिए हमें जरूरी है कि हम अपनी मशकों को क्या करें, नया करें। हम अपनी वैसल को, ब्रोकन वैसल, कल मेरे पास एक घड़ा है, पाकिस्तान में जितने लोग मुझे ज्वाइन किए या इंडिया में, आप जानते हैं कि पुराने जमाने में, अभी भी लोग गांव में करते हैं, जरूर करते होंगे, पुराने जमाने में मिट्टी के मटके पाए जाते थे और उनमें पानी भरा जाता था और उस पानी को रात को भर के रख दिया जाता था और सारा दिन वो लोग उस पानी को पीते थे। सो उसी ओल्ड लाइफस्टाइल को रखते हुए मैंने, और दूसरा बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने मटकों की बात की कि इन मटकों को पानी से भर दो। मैंने उसी इन चीजों को, बाइबल की चीजों को देखते हुए हमारी जिंदगी में, रियल लाइफ में, हम जब अपनी पुरानी जिंदगी में जाते हैं, हम रियल लाइफ को मैंने देखते हुए मैंने मिट्टी के 2 मटके खरीदे, पानी के 2 मटके खरीदे और उसमें कुछ देर तक मैंने उसे अपने स्टोरेज में रखा और उसको, वो चूंकि काफी देर तक स्टोरेज में पड़ा और उसको ठोकर लगी और उसमें दरार पड़ गई, उसमें एक दरार पड़ी और वो थोड़ा सा टूट गया, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था। पर मैंने उसको क्या किया, मैंने एक दिन उसको निकाला, उनको दोनों को, और उनको मैंने पानी से भर दिया और मैंने उनको पानी से भर दिया। जब मैंने उन्हें पानी से भरा तो वो पानी बहुत जल्द उसमें से खत्म हो गया। तो मैंने सोचा कि शायद वो मिट्टी है और वो मिट्टी जो है उसको एब्जॉर्ब कर रही है पानी को। लेकिन जब मैंने, मेरे हस्बैंड उस पर नजर की, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपका ये जो घड़ा है, ये जो मटका है, ये लीक कर रहा है और पानी, और मैंने उसको पे नजर, गौर से नजर की तो उसमें से सारा वो पानी लीक करता जा रहा था। तो मेरे अजीजों, इसीलिए यहाँ पे हम अपनी जिस्मानी जिंदगी को सामने रखते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए बड़ी सादगी से हमारे साथ बातें की। अगर हम अपनी पुरानी जिंदगी को देखें, हम पुराने लाइफस्टाइल को देखें, वो पुराना नहीं है, वो बाइबल का लाइफस्टाइल है मेरे अजीजों, क्योंकि यीशु मसीह उसी लाइफस्टाइल में आए थे। इस यीशु मसीह ऐसी ही सरजमीन पर, ऐसे ही लोगों में आए थे। इसलिए यीशु यहाँ पे मशकों की बात करें। पुराने जमाने में मशकें, कैरी ऑन, वाटर कैरी ऑन करने के लिए मशकें यूज की जाती थी। पुराने जमाने में मटकों का इस्तेमाल, घड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था और यीशु उसी वक्त में ही इस रुए जमीन पर आए 2000 साल पहले। तो मेरे अजीजों, वो बिब्लिकल कल्चर है, वो रियल लाइफ है, वो रियल लाइफस्टाइल है। आज हम अपनी जिंदगी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो उसी में है। हालेलुया। तो यहां पे यीशु मसीह नासरी कहते हैं कि अगर हमारी मशकों में पैबंदकारी हुई, अगर हमारी मशकों में मिलावट हुई कि हमने पुराना और नया जोड़ने की उसको कोशिश की कि पुरानी जिंदगी भी चलती रहे और नई जिंदगी भी चलती रहे, तो इट्स ऑलराइट। लेकिन यीशु मसीह नासरी कहते हैं कि वो क्या होगा, फट जाएंगी। नई भी फट जाएगी, जो आपने नया हिस्सा उसमें डाला वो भी फट जाएगा और जो फ्रेश वाइन आप उसमें डालने की कोशिश करें वो भी लीक हो जाएगी। तो खुदावंद क्या कहते हैं कि इससे बेहतर है कि हम पुरानी चीजों को जाती रहने दें, लेट इट गो। पुरानी चीजें जाती रहें, क्योंकि खुदावंद कहता है कि मैं एक नया काम करने को हूं, मैं नई जिंदगी देने को हूं, मैं नया लाइफस्टाइल, नई बरकतें आपको देने को। सो लेट इट गो, द ओल्ड थिंग्स जाती रहे। यीशु के नाम से ओल्ड नेचर की बात कर रही हूं, ओल्ड लाइफस्टाइल की बात कर रही हूं, जाती रहे आपके अंदर से। जो आपकी पुरानी इंसानियत थी वो खत्म हो जाए। और यीशु मसीह कहते हैं कि नई इंसानियत को हमने पहनना है, हमने नए सिरे से पैदा होना है, हमने बैप्टिज्म लेना है, हमने अपनी पुरानी जिंदगी को दफन कर देना, बरिड कर देना। अब हमने एक, और यस्सी के तने से, यीशु मसीह खुद भी, और यस्सी के तने से एक कॉम्पल फूट निकलेगी और हमने भी उस कॉम्पल की तरह हमने अपने आप को बरीड करना है, उस मुर्दा जिंदगी को, उस मुर्दा करैक्टर को, उस मुर्दा लाइफस्टाइल को जिसको खुदा पसंद नहीं करता मेरे अजीजों। और हमने क्या करना है, हमने उस पुरानी इंसानियत को दफन करके बैप्टिज्म लेकर नए सिरे से पैदा होकर हमने क्या करना है, फ्रेश अनॉइंटिंग से, फ्रेश मसा से, ताजा मसा से अपने आप को भरना है, पाक रूह से हमने अपने आप को भरना है। और फिर क्या खुदावंद फरमाते हैं कि नई मैं को पुरानी मशकों में नहीं भरते, नहीं तो मशकें मैं से फट जाएंगी, मैं से फट जाएंगी और मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे।
और बल्कि नई मैं को नई मशकों में भरते हैं। सो आज हमने अपनी मशकों को, आज हमने अपने मटकों को, आज हमने इन बर्तनों को, इस वेसल को, आज हमने क्या करना है मेरे अजीजों, आज हमने नया करना है। नया कैसे करना है? खुदा के कलाम को फॉलो करते हुए बैप्टिज्म लेना है। बैप्टिज्म लेने के बाद हमने क्या करना है? खुदा से दुआ करनी कि आज मुझे ताजा मस्सा से भर दे। आज यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि वो अगर तुम्हारा बच्चा तुमसे रोटी मांगे तो तुम उसे पत्थर दो, और अगर तुम्हारा बच्चा तुमसे मछली मांगे तो तुम उसे सांप दो, और अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे से एग मांगे तो आप उसे बिच्छू दे दो। ऐसा नहीं है। मेरे यीशु कहते हैं कि अगर तुम बुरे होकर ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा जो आसमान पर खालिक और मालिक और राज़िक है वो भी अपने मांगने वालों को क्यों कर अच्छी चीजें ना देगा। तो हमने अच्छी चीजें कौन सी मांगनी है? हमने सबसे पहले खुदा की रास्तबाजी को मांगना है, सबसे पहले खुदा की पवित्रताई को मांगना है, पाकीज़गी को मांगना है। सबसे पहले हमने क्या करना है? रूह के नए फलों को मांगना है, खुदा की विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग को मांगना है, खुदा के डर को, खुदा के खौफ को मांगना है मेरे जीजो। अपने अंदर सब्र को, तसल्ली को, दिलेरी को, उम्मीद को। तो मेरे जीजो हमने ये रूह के फल जो है, हमने मोहब्बत को, यगांगत को, हमने ये सब कुछ मांग लेना है खुदा से। और ताजा मस्सा को हमने मांगना है, खुदा के पाक रूह को मांगना है मेरे जीजो। तो खुदावंद हमें अपनी कुदरत से, हालेलुया हालेलुया, खुदावंद अपनी कुदरत से हमें भरेगा। मसीही सौकत खुदावंद आपको बरकत दे। जुवेद रैंक खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। जरूर हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। आपके भाई के लिए जरूर जॉब के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किरण खुदावंद में आपको आपकी सलामती हो, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया। जावेद बार्की खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मेरे अजीजों आज हमने खुदा से क्या मांगना है? हमने ताजा मस्सा को मांगना है। एक और हवाला हम जानते हैं उसके बारे में, वो 5 कुंवारियों के बारे में मेरे अजीजों। जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन 5 कुंवारियों की तमसील दी तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि हम में से बतेरे हैं जो अपने अंदर फ्रेश मस्सा को नहीं रखते, फ्रेश अनॉइंटिंग को नहीं रखते, बल्कि वो क्या करते हैं? अपनी पुरानी जिंदगी को साथ साथ लेकर चलते हैं, अपने पुराने लाइफस्टाइल को, सेकुलर जिंदगी भी गुजारे हैं और अनॉइंटिंग में भी रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। खुदावंद क्या कहते हैं कि वो दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। ना तो आपकी वर्शिप कबूल होगी, ना आपकी वो जो गाने हैं वो तो किसी खाते में नहीं है। सो इसलिए मेरे अजीजों हमने मिक्स लाइफस्टाइल नहीं गुजारना है। यीशु मसीह ने उन 5 कुंवारियों की मिसाल दी जो मिक्स जिंदगी गुजार रही थी। वो पुरानी और नई पोशाक को वो पैबंदकारी करने की, जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि वो भी चले और ये भी चले। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? उनमें मस्सा नहीं रहता, उनमें अनॉइंटिंग ठहरती नहीं, वो लीक हो जाती है, वो फट जाती है मशकें, और उनमें से क्या होता है? अनॉइंटिंग लीक हो जाती है। यहाँ पे क्या यीशु मसीह कह रहे हैं? उन 5 कुंवारियों की तमसील है। जिन 5 कुंवारियों ने अपने आप को पुरानी और नई जिंदगी दोनों में चलने की कोशिश की, वो क्या हुआ? वो उनके अंदर उनका मस्सा खत्म हो गया, उनकी अनॉइंटिंग खत्म हो गई, उनका तेल खत्म हो गया। तेल फ्रेश अनॉइंटिंग को जाहिर करता है। उसकी फ्रेश अनॉइंटिंग, उनका मस्सा उनकी कुप्पियों से खत्म हो चुका था, क्योंकि उन्होंने पुरानी और नई जिंदगी दोनों को, तारीकी और नूर के वो फर्जंद थे, इसलिए उनके अंदर से क्या हुआ? वो मस्सा ठहर ना सका, वो खत्म हो गया, वो लीक हो गया मेरे अजीजों। लेकिन उन 5 कुंवारियों को देखें, उन 5 कुंवारियों को देखें जिन्होंने अपनी मशलों को सिर्फ खुदा के मस्सा से, खुदा की हजूरी से, फ्रेश अनॉइंटिंग से, उस तेल से जो मस्सा शुदा तेल है उससे भरे रखा, और वो मसीह की मुंतजिर रही। हम क्या हैं आज? हमारी जिंदगी क्या है? क्या हम मसीह के मुंतजिर हैं या हम किसी और की राह देख रहे हैं? क्या मसाया आने वाला है या हम किसी और की राह देख रहे हैं? मेरे जीजो हम तो यही जानते हैं, खुदा का कलाम तो हमें यही फरमाता है कि मसीहा आने को है, ये उसकी तैयारी के दिन है। मसीहा आया था एक बच्चे के रूप में, चरनी में आया था, लेकिन अब वो जज बनकर आ रहा है। अब वो बेबी बनकर नहीं, अब वो जज बनकर आ रहा है, हमारा इंसाफ करने के लिए, दुनिया का इंसाफ करने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए, अपनी कलीसिया को उठा लेने के लिए। क्या हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं, या अभी भी हम गेम्स प्ले करें, या अभी भी हमने पुरानी और नई जिंदगी को दोनों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे सीजो ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं चलेगा। और हमने क्या करना है, हमने खुदावंद यीशु मसीह को ही अपना हकीकी बादशाह, अपना जलाली बादशाह, हमने अपनी आंखें यीशु मसीह पर ही लगा के रखनी है। हालेलुया। लाया अखियां सयोन वल नू, अज दर्शन वहा दे मैनू। लाया अखियां सयोन वल नू, अज दर्शन वहा दे मैनू। हालेलुया। आज हमने खुदावंद यीशु मसीह के दर्शन करने हैं। आज हमने खुदावंद यीशु मसीह पर अपनी आंखें लगा के रखनी है। आज हमने यीशु मसीह पर फोकस करना है, किसी इंसान पे। इट इज अनफ एंड अनफ मेरे अजीजों कि हम थक चुके हैं लोगों की तरफ देखते हुए, डोनर्स ढूंढते हुए, हम वर्क हार्ड करते हुए, अपनी मेहनत से काम करते, अपनी अक्ल से, अपने फहम से चलते हुए। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है तू अपना मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। अपना बोझ, अपनी फिक्रें, अपनी मुश्किलात मुझे दे दे, मुझे तेरी फिक्र है, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए ग्रेट प्लान रखे हुए हैं। हालेलुया। ये 2020 का साल जो मेरे अजीजों, ये जाने ना पाए, इसको जाने ना दे जब तक खुदा आपको बरकत ना दे। हालेलुया। उसने बरकत दी है, उसने हमें बहुत बरकत दी है। सबसे बड़ी बरकत कि उसने हमें जिंदा रखा, जबकि मिलियंस के हिसाब से इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन उसने आज तक हमें जिंदा रखा है। उसने हमें गालिब आने की कुव्वत दी। हमने इन वबाओं पे, इन तारीकी की नापाकूफतों पे, इन सारे हालातों पे हम ओवरकम आए खुदा की कुदरत से। जो गालिब आएगा, खुदा क्या कहते हैं, मैं उसे क्या दूंगा? जिंदगी का ताज दूंगा। जो गालिब आए, मैं उसे आबे हयात के चश्मों में से उसे पिलाऊंगा। जो गालिब आए, मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा। तो हम गालिब आए हैं बर्रा के खून के वसीला से, यस्सु के खून के वसीला, किसी वैक्सीनेशन से नहीं, यस्सु के खून से। 1 साल हो गया कोरोना को, लेकिन आज तक वैक्सीनेशन जहां जहां तक नहीं पहुंची। अभी खैर अमेरिका में तो शुरू हो चुकी है, मेडिकल स्टाफ को वो दे रहे हैं, लेकिन हम किससे गालिब आए हैं? हम 1 साल तक किस वजह से? बर्रा के खून से, यस्सु के खून से। यस्सु मसीह ने तो हमें कलाम में यही बताया है। यस्सु मसीह ने हमें कलाम में कुछ वैक्सीनेशन के बारे में नहीं सिखाया। यस्सु ने कहा था कि बर्रे का खून अपनी चौखटों पे लगा दो। हम आज तक अगर जिंदा हैं तो हम बर्रे के खून के वसीला से जिंदा हैं। हम किसी वैक्सीनेशन से जिंदा नहीं है, हम बर्रे के खून से और उसके कलाम के वादों से, उसके कलाम से। He sent his word and healed our diseases. उसने अपने कलाम को भेजकर हमारी बीमारियां हमसे दूर की। हालेलुया। मैंने खुदावंद, जब मुझे कोरोना हुआ, मैंने खुदावंद यीशु मसीह से शिफा उसके कलाम से, जो कि ज़बूर 23 ज़बूर में, कि वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राह पर ले चलता है, वो मुझे बल्कि मौत के साया की वादी से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। मैंने इस बात को होल्ड करके रखा, इस कलाम को पकड़े रखा कि यीशु मेरे साथ है। इवन दो कि मैं इस मुश्किल में से, इस तकलीफ में से, इस बीमारी में से, इस वबा में से गुजरी हूं, मौत में से गुजरी हूं, मैंने यीशु मसीह मेरे साथ है। सो व्हेन ही इज विद अस, I will live and not die. यीशु मसीह ने कहा, You will live and not die and proclaim the work of the Lord. तुम मेरे गवाह होगे, तुम मेरी गवाहियां दोगे, तुम जिंदा कलाम को बांटोगे, तुम जिंदा गवाहियों को बांटोगे, तुम मेरे नाम के गवाह बनोगे, तुम मेरे परस्तार होगे, तुम रूह और सच्चाई से मेरी वर्शिप करना शुरू कर दोगे। मेरे अजीजों, मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैंने एक्सपीरियंस किया, तजर्बे से मालूम किया, जितनों को खुदा ने इस कोरोना से गालिब यीशु मसीह के खून के वसीला से, जितनों ने खुदा यीशु मसीह के खून से शफा पाई, वो सब अब खुदा के मसा में बहुत गहरे में है। वो और मसीह में बढ़े हैं, वो और ज्यादा वर्शिपर में चले गए, वर्शिपर बन गए, वो और ज्यादा कलाम में गहरे हो गए, वो और ज्यादा मसा से भर गए, क्योंकि उन्होंने उस तारीकी की नापाक कुव्वत पे गालिब पाए। वो किस वसीला से? कलाम के वसीला से, बर्रा के खून के वसीला से, गवाहियों के वसीला से। वो बर्रा के खून को लेकर अपनी जिंदगी पर वो गालिब आ गए। सो यीशु मसीह ने जो कलाम में हमें कहा कि बर्रे का खून लगा दे, ये नहीं कहा था कि वैक्सीनेशन लगवाएगा तो तू बचेगा, बल्कि यीशु ने कहा था कि जिस चौखट पर आप मेरे माथे को देख रहे हैं, मैंने अभी भी अपने माथे पर यीशु का खून लगाया हुआ है। आप खुदा ने कहा जिस चौखट पर खून लगा होगा, वहां पे मौत का फरिश्ता वहां पे नहीं गुजर जाएगा,
वहां पे नहीं एंटर होगा। जिस घर में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में यीशु का खून होगा, वहां पे मौत का फरिश्ता नहीं जाएगा। आप जितने ईमानदार मेरे साथ हैं, आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब खुदा ने मूसा से कहा कि बर्रे का खून लगा दे, किन पे? खुदा के लोगों पे, खुदा के बरगजीदों पे। और वहां पे खुदावन ने क्या कहा कि उनके घरों में मौत का फरिश्ता दाखिल नहीं होगा, बल्कि वो खून को देकर जो आपकी चौखट पे लगा हुआ है, वो खून को देकर वो गुजर जाएगा। तो मेरे अजीजों, वो फरिश्ता गुजर गया, मौत का फरिश्ता गुजर गया। और फिर खुदावन ने कहा कि चूंकि तूने मेरा नाम पुकारा है, इसलिए मैं तुझे बचा लूंगा। अपने नाम की खातिर खुदावन हमें बचा लेता है। तो मेरे अजीजों, हमने खुदावन यीशु को पुकारना है। हमारी आंखें, हमारा ध्यान सिर्फ यीशु पर लगा होना चाहिए। हालेलुया। लाया अखियां सयून वल नू, अज दर्शन वहा दे मैनू, तेरे लिख लिख गीतां नू, मन खुशी नाल भर जावे। हालेलुया, हालेलुया। हमने खुदावंद यीशु में रिजॉइस करना है। हमने खुदावंद यीशु में रिजॉइस करना है। हमने उसके नाम को जलाल देना है। हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह को ही जलाल देना है। शाहिद अख्तर, खुदावंद यीशु आपको बरकत दे। रानी शाहिद, खुदावंद आपको बरकत दे। ब्रिगिडा, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। मनशा जट, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग मी अ ब्लेसिंग मनशा जट। खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे मेरे भाई। हालेलुया। लेट्स प्रे। आज हम दुआ करेंगे। कुछ बहन भाइयों ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है मेरे अजीजों, हम उनके लिए दुआ करेंगे। अगर आपने वो प्रे रिक्वेस्ट पढ़ी है, आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, दुआ कीजिए। हम सब अग्री होंगे, मुत्फिक होंगे कि ये 2020 का साल जो है वो हमें ट्रांसफॉर्म कर दे। हमें 2020 इज अ ईयर ऑफ द क्लैरिटी। अभी खुदावन ने जो काम किया है, खुदावन ने भूसे को और गेहूं को अलग अलग किया है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम उस तजर्बे में से गुजर रहे हैं मेरे अजीजों। लेकिन खुदावन ने अपने लोगों को जो बरकत देने का वादा किया है, वो बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे यीशु, मैं शुक्र करती हूँ, मैं शुक्र करती हूँ, मैं शुक्र करती हूँ, मैं शुक्र करती हूँ। आपने जो कलाम मुझे दिया, आपने जो मुझे पैगाम दिया खुदा, मैंने वो तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। आए खुदा, तेरा कलाम फरमाता है जो तुझे सुनता है वो मुझे सुनता है। हाँ खुदा, मैं शुक्र करती हूँ कि तेरे प्यारों ने खुदा तेरे कलाम को रिसीव किया है। ये जितने बहन भाइयों ने मुझे ज्वाइन किया है बिलीव टीवी के प्लेटफॉर्म पर या फेसबुक लाइव से या ये बाद में यूट्यूब पर देखेंगे, खुदावंदों के खुदा मैं शुक्र करती हूँ कि खुदावंद इन्होंने तेरे कलाम को सुना है। और खुदावंद अब तेरे कलाम का मस्सा जो है वो इनके जुए बंधनों को तोड़ दे। खुदावंदों के खुदा, तेरे कलाम की कुदरत, तेरे पाक रूह का मस्सा, ओ तेरा यीशु नाम, तेरे पाक खून के वसीला से आज सारे जुए बंधन टूट जाएं। आज हर किस्म की बीमारी, ओ खा वो बदनी है, खा वो रूहानी है, ओ जिस्मानी है, जैसी भी है, ओ खुदावंदों के खुदा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, आज यीशु मसीह के नाम से हर जुआ टूट जाए। और यीशु मसीह के नाम से मैं हर उस जुए को जो इनकी गर्दन पर है या इन बोझ जो इनके कंधों पर है, मैं आज यीशु मसीह के नाम से उस मस्सा के वसीला से, जो मस्सा खुदावंद आपने मुझे दिया है, मैं उस मस्सा के वसीला से हर जुए को तोड़ देती हूं इनकी जिंदगी से, हर उस कर्ज को तोड़ देती हूं इनकी जिंदगी से। ओ खुदावंदों के खुदा, मैं शुक्र करती हूं कि आप में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु के कलाम में कुदरत पाई जाती है। और यीशु ने कहा मैं तुम्हें भी वही इख्तियार देता हूं, मैं तुम्हें भी वही अथॉरिटी देता हूं। आई एम गिविंग यू द कीज ऑफ द किंगडम। जिस चीज को तुम खोलोगे वो खुल जाएगी, जिस चीज को तुम लॉक डाउन करोगे वो लॉक हो जाएगी। हाँ खुदावंदों के खुदा, आज मैं तेरे लोगों के लिए तेरी बरकतें खोल देती हूँ खुदावंद, तेरे लोगों के लिए तेरी बरकतें खोल देती हूँ खुदावंद। आज मैं तेरे लोगों के लिए खुदावंद तेरे आसमान को खोल देती हूँ। ओ खुदावंदों के खुदा, तेरे आसमान के दरवाजे इनके लिए खुल जाएं। ओ खुदावंदों के खुदा, दरवाजा यीशु जी आप ही हो। ओ खुदावंदों के खुदा, यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूं, जो मुझ में से दाखिल होगा ओ वो बरकत पे बरकत पाएगा, वो सलामती पाएगा, वो जिंदगी पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। यीशु जी उस दरवाजे को मैं अपने बहन भाइयों के लिए, आपके इन प्यारों के लिए मैं खोल देती हूँ।
हूँ। ओ खुदावंद के खुदा, मैं उस मस्सा को रिलीज करती हूँ। एक एक जुआ जो इनकी गर्दन पर और एक एक बोझ जो इनके कंधों पर है, आज यीशु मसीह के नाम से ओ खुदावंद के खुदा, आपके कलाम के मुताबिक आपने कहा कि उस जुए को मुझे दे दो, उस बोझ को मुझे दे दो और मेरा जुआ पहन लो। मैं यीशु मसीह के नाम से उस मस्सा को रिलीज करती हूँ, आपके उस मस्सा शुदा जुए को रिलीज करती हूँ इनके लिए। ओ खुदावंद के खुदा, ब्रेक एवरी योक, ब्रेक एवरी चेन ओ गॉड, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अब्बा यीशु के नाम से, अब्बा यीशु के नाम से, अब्बा यीशु के नाम से आज अपने बेटों को, आज अपनी बेटियों को आजाद कर। अब्बा यीशु के नाम से, अब्बा यीशु के नाम से, बर्रे के खून से आज इन्हें धो डाल बाप, यीशु के नाम से। अब्बा यीशु के नाम से आज इनके लिए बंद दरवाजे खुल जाएं यीशु के नाम से। ओ यीशु के नाम से, ओ जिन बहनों भाइयों को जॉब चाहिए, जिन बेटों बेटियों को जॉब चाहिए, जिन्होंने नया करियर लेना है, जिन्होंने नई जिंदगी का ओ खुदावंद के खुदा तजर्बा लेना है, जिन्होंने नई जिंदगी पाने का प्लान किया है, यीशु जी उनको नई जिंदगी दे दे। ओ खुदावंद, तेरे बेटे और तेरी बेटियां खुदावंद के खुदा तुझ में नई जिंदगी पाए और खुदावंद के खुदा तुझे गहरे में जाने खुदावंद के खुदा कि तू जिंदा वाहिद खुदाए कदूस, खुदाए बुजुर्ग, खुदाए जुल जलाल है। हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदावंद के खुदा, हमारा और के भाई के लिए दुआ करते हैं। ओ खुदावंद के खुदा, सभा के लिए दुआ करते हैं। ओ खुदावंद के खुदा, यीशु मसीह के नाम से मैं तारीकी को ब्रेक करती हूँ उसकी जिंदगी से। और खुदावंद के खुदा, हमारे के भाई के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद तेरी जॉब, जो खुदावंद आपने उसके लिए जॉब रखी है, जो आपने उसके लिए करियर रखा है, जो आपने उसके लिए जगह ऑफिस रखा है, वट एवर यू हैव अ प्लान फॉर हिम, खुदावंद के खुदा वो बरकत उसको दे दो। आज तेरे जितने बेटों और बेटियों को खुदावंद के खुदा जिस जिस चीज की जरूरत है यीशु जी, मैं उनके साथ मुत्फिक होती हूँ, मैं उनके साथ मुत्फिक होती हूँ। खुदावंद के खुदा, आपके कलाम में लिखा है जिस बात के लिए 2 या 3 जिस जगह पर मुत्फिक हो जाएंगे वो हो जाएगी। आज हो गया है, आपका काम हो गया है, क्योंकि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रुल कुदूस और मैं खुदा की बंदी, खुदा की खादमा और आप सब जितने मेरे साथ जुड़े हैं, हम सब अग्री होते हैं कि खुदावंद आप सबको बरकत दे, हम सबको बरकत दे। अपने आसमान के दरीचे खोलकर मेरा और आपका खुदा हमें बरकत दे, वो हमें बरकत पे बरकत दे, वो हमें सलामती दे, वो हमें नई जिंदगी दे, वो हमें फ्रेश मसा से भर दे, वो हमें अपने पाक रूह से भर दे, वो हमें खुदा के पाक रूह के फलों से भर दे, वो हमें खुदा की विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग से भर दे, उन 7 रूहों से भर दे। ओ खुदा का कलाम जो पाक रूह की आग है वो हमारे अंदर उतर जाए। आज हर एक तारीकी की नापा कुवत जलकर भस्म हो जाए। हर बीमारी, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कैंसर, व्हाटएवर, हड्डियों की बीमारियां, पट्टों की बीमारियां, लिगामेंट, नर्व्स की प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। आंखों की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। ओ यीशु मसीह के नाम में मेमोरी लॉस, मेमोरी सेल यीशु मसीह के नाम से रिन्यू होना शुरू हो जाए। ओ खुदावंदों का खुदा जो कुदरत से भरा हुआ है, जो जलाल से भरा हुआ है, आज अपनी कुदरत से, अपने मस्सा से ओ हमें नई जिंदगी का तजर्बा दे। ओ हमारी पुरानी चीजें जाती रहे, हमारी पुरानी नेचर जाती रहे, हमारी बीमारियां अंदर जो बीमारियों ने जन्म लिया है आज वो यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। और खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का जलाल, खुदावंद का मस्सा, खुदावंद का कलाम, खुदावंद का खून हम में जुम्बश करने लगे, और जुम्बश करने लगे, यीशु के नाम से जुम्बश करने लगे। और आज हर एक वो योक यीशु के नाम से ब्रोक हो जाए जो यीशु की तरफ से नहीं है, और जो किसी भी तरफ से है, खा वो बीमारी है, खा वो जादूगरी है, खा वो टूना है, खा वो जेलसी है, खा वो बुरी नजर है, खा वो व्हाटएवर नेगेटिविटी है, आज यीशु मसीह के नाम से वी रिवर्स देम, वी सेंड इट बैक टू द सेंडर्स इन जीसस नेम। हम यीशु के नाम से वो जहां कहीं से आई हैं हम उन्हें वापस भेजते हैं। हम उस पहाड़ को आज में दान करते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि मेरे यीशु ने कहा है कि हर वो पहाड़, चाहे वो आपकी बीमारी का पहाड़ है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का पहाड़ है, चाहे वो आपकी रूहानी जिंदगी के पहाड़ है, आज यीशु मसीह के नाम से उन्हें मूव करते हैं। आज यीशु मसीह के नाम से उन्हें निकल जाने का हुक्म देते हैं इन जिंदगियों से। ओ खुदावंदों के खुदा,
मैं शुक्र करती हूँ, मैं शुक्र करती हूँ, मैं शुक्र करती हूँ मेरे यीशु, मैं शुक्र करती हूँ मेरे यीशु, मैं शुक्र करती हूँ मेरे यीशु कि आज हर पहाड़ मैदान हो जाएगा, आज हर टीला गिरा दिया जाएगा, आज हर चट्टान चिकनाचूर हो जाएगी, आज हर यीशु के नाम से बंद दरवाजा खुल जाएगा, आज यरू की दीवारें यीशु के नाम से गिर जाएंगी, आज वो लोहे की सलाखें, वो लोहे के मेंढे यीशु मसीह के नाम से ब्रेक डाउन होंगे। हालेलुया, क्योंकि तेरी कुदरत, तेरा जलाल हमारी कमजोरी में हमें जोर बख्शता है, हम तुझ में कुव्वत पाते हैं, हम तुझ में तवानाई पाते हैं। ओ मेरे यीशु, तू मेरा बल है, तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी कुदरत है, और तू मेरी तवानाई है। कहना शुरू करें मेरे चीजों, हर बीमार ये कहे कि मैंने यीशु मसीह के नाम से शफा पाई है, मैं यीशु मसीह के, हर कमजोर कहे कि मैंने यीशु मसीह में होकर मैंने तवानाई को रिसीव किया है। आपने रिसीव किया है, मैं जानती हूं, मैं जानती हूं, क्योंकि खुदा का कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता। मेरा ये ईमान है, आप ईमान से इसको रिसीव करें और रिसीव करें और कहना शुरू करें, मैं यीशु मसीह के नाम से, मैं यीशु मसीह के खून से, मैं यीशु मसीह के कलाम से मैंने आज शफा को पा लिया है, मैंने नई जिंदगी को पा लिया है। मेरे अंदर से पुरानी नेचर, पुरानी सोचें, पुराना लाइफस्टाइल मेरे अंदर से जाता रहेगा और मैं खुदा की कुदरत को नए तरीके से अब रिसीव करूंगा, रिसीव करूंगी मेरे जीजो। क्लेम इट, क्लेम इट, क्लेम इट, क्योंकि खुदावंद आपके मुंह की तरफ देख रहा है, खुदावंद आपके मुंह को, आपकी आवाज को सुनना चाहता है। आप अपने मुंह से इकरार करें, इकरार करना शुरू करें मेरे जीजो, इकरार करना शुरू करें, क्योंकि खुदावंद एक बड़ा काम करने को है, आपका मुंतजिर है खुदावंद। आप अपना मुंह खोलेंगे तो खुदा उसे भर देगा, खुदा उसे खुशियों से भर देगा, खुदा उसे बरकतों से भर देगा। यीशु जी मुझे आपकी बरकत चाहिए, यीशु जी मुझे आप चाहिए, यीशु जी मुझे आपकी कुदरत चाहिए, यीशु जी मुझे आपकी बोल्डनेस चाहिए, यीशु जी मुझे आपका मसा चाहिए, यीशु जी मुझे आपके पाखरू की आग चाहिए, यीशु जी मुझे बस आप चाहिए। ओ यीशु चाहिए मुझे बस यीशु चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु की रास्तबाजी चाहिए, मुझे यीशु का पाखरू चाहिए, मुझे यीशु की पाकीज़गी चाहिए। हालेलुया, क्योंकि खुदा फरमाता है मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो आसूदा होंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आप आसूदा होंगे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आज आप आसूदा होंगे। खुदावंद यीशु मसीह को ले लीजिए, खुदा की रास्तबाजी को पहन लीजिए, खुदावंद का बख्तर ले लीजिए। हालेलुया, वो रुकी तलवार ले लीजिए। ओ खुदावंदों का खुदा आज आपको वही कुव्वत, वही बरकत देगा जो आज मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। आप रिसीव करें, आप रिसीव करें, अपनी आंखों को बंद करें मेरे अजीजों, अपने दाएं बाएं मत देखें, आगे पीछे मत देखें, अपना ध्यान ओ लाया अखियां से उन वाले नू आज दर्शन वादे मैनू। आज अपना ध्यान, अपना फोकस, अपना जहन, अपनी सोचें, अपना ख्याल, अपने हाथ उसकी मुकद्दस हैकल की तरफ उठाएं, क्योंकि आज मेरा यीशु आपको बरकत देने को है। कोई इंसान नहीं मेरे अजीजों, इंसान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ओ व्हाट मैन कैन डू फॉर अस, नथिंग, नथिंग। खुदा उनका कलाम फरमाता है मलाउन है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा रखता है, लेकिन मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, जिन्होंने अपना फोकस, अपनी आंखें, अपना ध्यान यीशु मसीह पर लगाए रखा। मेरे अजीजों, जब पतरस ने यीशु मसीह पर अपना ध्यान लगाए रखा, वो पानी पे चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसने दुनिया को देखना शुरू किया, उसने अपने आप को देखना शुरू किया, उसने अपने हालातों को देखना शुरू किया, वो डूबने लगा। आज आप डूबेंगे नहीं, अपना ध्यान यीशु पे लगाए रखें, अपनी आंखें उसी पे लगाए रखें। फोकस ऑन जीसस, 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 जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु को अपनी जिंदगी में आने दें मेरे चीजों, आज यीशु को अपनी जिंदगी में काम करने दें, यीशु को आज यीशु को आपकी जिंदगी को बदलने दें मेरे चीजों। आज यीशु के कलाम को ले लें अपने अंदर कि खुदावंदों के खुदा, मैं पुरानी मश्क को, मैं इस पुरानी मश्क को मैं नई मश्क में तब्दील करना चाहती हूँ। मैं उसे पैबंदकारी में नहीं रखना चाहती, मैं पुराने और नए लाइफस्टाइल में नहीं रखना चाहता, मैं उसे मुकम्मल तौर पर रिन्यू चाहता हूँ। रिन्यू मी ओ लॉर्ड, रिन्यू मी ओ लॉर्ड। मेरी वेसल को, मेरे मटकों को आज नई मैं से भर दे, नई मैं से भर दे, मुझे नया कर दे। हर किस्म की ब्रोकननेस मेरे अंदर से जाती रहे, हर किस्म का वो जुआ जो किसी भी तरफ से है, वो जादूगरी है, वो विचक्राफ्ट है, वट एवर इट इज, नेगेटिव किसी ने आपके लिए बोला है, आपके लिए कहा है, आपके लिए लिखा है, आपके लिए पढ़ा है, आपके लिए दुआया, आज उसको भूल जाएं। यीशु को कहें आज मुझे नया कर दे, मैं तेरी कुदरत से नया होना चाहता हूं।
आज खुदावंद आपको नया करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इमरान भट्टी खुदावंद मैं आपको वेलकम करती हूँ। शराज मस्सा खुदावंद यीशु में आपको वेलकम, शराज मेस खुदावंद मैं आपको वेलकम करती हूँ। हालेलुया। जेकब कुमार खुदावंद यीशु आपको बरकत दे। आज खुदावंद आपको नया करना चाहता है। लुकस अनवर खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। अकरम 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 खुदावंद आपको बरकत दे। सनी सनी खुदावंद यीशु आपको बहुत बरकत दे। ओ गॉड ब्लेस यू फौजिया डैनियल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिलबा कुमार खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मुबशरा नुसरत खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। विलियम आर्थर हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। कीप शेयरिंग द ब्रॉडकास्ट मेरे अजीजों, क्योंकि ये मस्सा, ये बरकत बहुतों तक पहुंचनी चाहिए और आप मेरा साथ दें, आप मेरा साथ दें। कोई मुझे लालच नहीं है, मुझे किसी इंसान से कोई लालच नहीं है, क्योंकि मेरी बरकत, मेरी कुम्मत कहां से आएगी? मेरी कुम्मत खुदावंद यीशु से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। हालेलुया। मुझे किसी से बरकत का लालच नहीं है और ना मैं किसी से कुछ चाहती हूं। अगर मुझे लालच है तो इस बात का कि मेरे बहन भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटियां जो पूरी दुनिया से हमें ज्वाइन करते हैं वो बरकत पाएं। हालेलुया। और खुदा के नाम को जलाल देना शुरू करें, खुदा के नाम से वो आजाद हो जाएं, यीशु के नाम से। क्योंकि मेरे अजीजों, आज हम जिस मोड़ पे खड़े हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह की हमें बहुत जरूरत है। और यीशु मसीह नासरी आज मुझसे और आपसे यही कहते हैं, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। आज अगर तू मेरे लिए अपने दिल का दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे साथ अंदर आऊंगा और खाना भी खाऊंगा। यीशु मसीह हमें सेवा सुधा करना चाहते हैं। यीशु मसीह हमें अपनी बरकत से भरना चाहते हैं। यीशु मसीह ना सिर्फ हमें भरना चाहते हैं बल्कि ओवरफ्लो करना चाहते हैं। इन मटकों को लबालब पानी से भर दो। यीशु ने कहा इन मटकों को लबालब भर दो। यीशु लबालब भरना चाहते हैं। वो मल्टीप्लाइकेशन का खुदा है, वो बढ़ोतरी प्रॉस्पेरिटी का खुदा है, वो बहुत बरकतें हमें देना चाहता है। उसकी बरकत को रिसीव करें और दूसरों के साथ भी बांटे। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे खुदा की हजूरी में उसके ठहराए वक्त के मुताबिक। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया। ग्लोरी टू यू जीसस। हालेलुया। ओ मेरे यीशु, 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 यीशु। थैंक यू जीसस।